एक बात बताओ, यू बाबा रामदेव दिख रहा तुम्हें, देश का किसान है, यू उनकी तरह सलवार पहन के नहीं भागेगा। मैं 10 बार कह चुकी हूँ यह बात, मैं सलवार पहन के किसान नहीं भागेगा, मरना पसंद करेगा, शीश कटाना पसंद करेगा, झुकना पसंद नहीं करेगा, सलवार पहन के भागना पसंद नहीं करेगा। हेमा मालिनी जी यहाँ हमें और हमें इस बिल के फायदे बताओ, और हम युवा हैं, बालक हैं, हमें ना पता हो सके, ऐसा भी तो हो सके, हमें समझावे यहाँ के फायदे और हम उन्हें यहाँ के नुकसान समझावेंगे। मैं वहां से लिकड़ गए। सुप्रीम कोर्ट का कद छोटा होता भी नहीं बताई मैंने, सुप्रीम कोर्ट का और राष्ट्रपति जी का कद छोटा होता जनता के सामने, होता है नहीं होता? बताओ आपको पत्रकार महोदय। कमेटी बन करके आपके सामने है, क्या कहिए? जो रक्षक हो वही भक्षक हो गए, मैं तो यूँ कहना चाहूंगी। दूसरी बात, वे तो वही आदमी जो समर्थन कर रहे हैं, तो वे किसको समर्थन करेंगे? यही बात तुम बता दो हमें, वे किसका करेंगे समर्थन? किसानन को करेंगे या सरकार को करेंगे? मेरे से ज्यादा बेहतर तुम जानो यह बात है। जब ये जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं, ये बिल भी हमें जरूरत नहीं, ये उन्हें भी जबरदस्ती दे रहे। 1947 के बाद पहला आंदोलन ऐसा हो कि सरकार जो कुछ जबरदस्ती दे रही है हम लेना रहे, हम दूर भाग रहे, यू बिल भी तो ना ले रहे, यू भी जबरदस्ती दे रहे, अब ये कमेटी जबरदस्ती दे रहे। अब भगवान इनके ऐसा मैं कौन सा ज्ञान को इंजेक्शन लगाऊं? मेरे पास तो है नहीं, वो कंपनी में बनता ना, बाबा रामदेव की में बनता होगा तो लगवा लें जबरदस्ती, तो रोटी भी नुकसान देवे। अच्छा, अभी कल ही जब सुनवाई हो रही थी, न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब स्टे तो लग गया है, अब यहाँ जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं, उनका क्या काम? वो घर वापस चले जाएं? बड़े ध्यान की बात है, जरा ध्यान से सुनियो इस बात को भैया, तुम भी सारे के सारे खड़े हो। महिला, बच्चे, बूढ़े घर चले जा, मैं आंदोलन कौन करेगा? जरा बताओ कौन करेगा आंदोलन? यू मेरे बाबा वे इतने उम्र के, उनका छोरा यू है, यू मेरा भाई गुरमीत, यू उनका छोरा, तो यू उनके लिए तो बालक होगा। अरे जो ये घर चले जाएंगे, अरे हम हो गए छोरी छारी, हो गए महिला, अब ये मेरे बाबा जी जो है, ये मेरे बाबा बुजुर्ग हैं, और हम तीनों के तीनों घर चले जा, हमारी तीनों के उम्र के सारे लोग घर चले जा, तो यहाँ आंदोलन कौन करेगा? महिलाओं को और बूढ़ों को खास तौर से बोला गया है कि वो चले जाए, आप महिलाएं घर क्यों नहीं? अच्छी बात है, चिंता जताई है, बड़े आदमी चिंता ही जताया करें, सराहना करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इस बात को देखा कि परेशानी हो रही। दूसरी बात, लेकिन यूँ थोड़ी कहा कि लोकतंत्र में अधिकार नहीं है, यूँ थोड़ी कहा आंदोलन न कर सको, नहीं, वो तो चिंता ही तो जताई। इतना अच्छा सोच लिया सरकार ने, हम पहले वाइसु दुखी है, वाइसु पहले बहुत दुखी है, तो माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है कि हम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे, ये हमारा अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है। बाबा साहब संविधान बना के गए, इतनी मोटी किताब, वहाँ में अधिकार है, तो कृपया करके यही हमें ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं सरकार, हम इनसे परेशान हैं। आपसे विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि कृपया करके आप इनकी तरह हमारी इतनी सेवादार या इतनी सुरक्षा या इतनी अच्छाई आप सोच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हमें आंदोलन करने दो क्योंकि हम सही दिशा में कर रहे हैं। ठीक है, आप आंदोलन करिए, आंदोलन करने से नहीं मना किया जा रहा है, लेकिन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे दे दिया है, एक उम्मीद तो जगी होगी, अब इसके बाद आंदोलन करने का क्या मतलब है, ये कई लोग पूछ रहे हैं। कितनी उम्मीद जगी है तुम्हें भी पता हो, मेरे से ज्यादा तुम्हें पता, तुम सारे के सारे ज्यादा दिन से यहाँ बन रहे हो, और मैं तो 2-4 कैमरे के आ गई बोलूँ, तुम घने लोगों की बाइट ले रहे हो, तुम्हें पता कितनी उम्मीद जगी है। वे सारे के सारे वे आदमी यहाँ बैठा दिए जिन्होंने इस बिल का समर्थन करो। अब तुम समझदार हो, सोच सको तो कितनी उम्मीद जगी है। लोहड़ी का दिन है आज, यहाँ पर बिल भी जलाने का कार्यक्रम किया गया, और जब वो तस्वीरें वायरल होने लगी तो हेमा मालिनी ने एक बयान दिया है। हेमा मालिनी कहा है कि ये जो लोग बिल जला रहे हैं उन्हें पता नहीं है। किसान का, देश के सबसे बड़े किसान का सवाल आया, ध्यान से सुनियो। हाँ जी, हाँ चलिए, वो उन्होंने कहा है कि जो लोग बिल जला रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि ये बिल क्या है, वो भटके हुए लोग हैं। ज्यादा घना हो रहा हम मान सके, तुम्हें रजाई की जरूरत है, हम यूँ भी मान सके, वह रजाई को छोड़ के, बिस्तर को छोड़ के यहाँ आवे माननीय सांसद जी हेमा मालिनी जी, यहाँ आवे और हमें इस बिल के फायदे बतावें, और हम युवा हैं, बालक हैं, हमें ना पता हो सके, ऐसा भी तो हो सके, हमें समझावें यहाँ के फायदे और हम उन्हें यहाँ के नुकसान समझावेंगे। मैं वहाँ से लिकड़ गए, चले जा, मैं नुकाई सुप्रीम कोर्ट ने के आंदोलन नहीं कर सकता किसान, आंदोलन तो कर सके, घर क्यों चले जा, बाद दिन जाएंगे घर, जा काम करवाने को आए, अपना हक अधिकार लेने को आए, जब जाएंगे हम तो घर। कोई दिक्कत है या बात में हमारे यहाँ रहने से कहाँ परेशानी है? अरे बाकी कौन रहेंगे यहाँ, बात करन दो, उन्हें क्यों नहीं करने देते आप पत्रकार महोदय? उस दिन तो यहाँ बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, भारत का खून है, गरम खून हो रहा है भारत का, युवाओं को कंट्रोल में करने के लिए कौन है? ये बुजुर्ग हैं, ये उनको कंट्रोल करते हैं, ये इनको दशा दिशा देते हैं। अगर ये युवा ही रह जाएगा ना तो सारे बिल पास हो जाएंगे इनके, समझ में आई बात? तो काय को चले जाए बुजुर्ग घर, ये व्यवस्था खराब करवानी चाह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग ना घर भेजना चाह रहे हैं। मेरे जो बुजुर्ग हैं
किसान नेता है, देश का किसान है, परेड में शामिल होवेगा तो मैं जरूर होंगी। मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं इनसे ऊपर हो जाऊं। चाहे वह मैं स्टे लगो, चाहे कुछ लगो, मैं इनके सबके साथ हूं, इनके सहयोग में हूं। 26 जनवरी में ये जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। देश जय जवान जय किसान पूर्व प्रधानमंत्री जी नारा दे के गए, नहीं दे के गए, फिर का जरूरत है? शास्त्री जी दे के गए नारा, वहाँ का सम्मान करिए देश के किसान का और देश के जवान का। हम उनको सम्मान करेंगे, वे हमारे करेंगे। इज्जत से तुड़वाओ काय को बैरिकेटेड, देश के किसान को बैरिकेटेड अगर तोड़ना होता तो ये आंदोलन यहाँ करते। सारे बैरिकेटेड साफ सुथरे लगे हुए, तोड़े हमने। आराम से तुम हटाइयो ना उन्हें, हमारा स्वागत करियो, हम आवेंगे, देश का किसान सहयोग करेगा। हम अपने अधिकार जो छिन रहो, हम इससे डरते हैं बस। हम वहाँ से नहीं डरते ना, हम उन लाठी डंडे से डरते। और भाई बने रहिए, मेरे दौर है, ठीक है, और मैं सबसे पहले पाऊंगी वहाँ, देखते रहिए, बने रहिए, हमारे दौर है, हम नहीं डरते। तो बताओ, ये बाबा रामदेव दिख रहा तुम्हें, देश का किसान है, यूं उनकी तरह सलवार पहन के नहीं भागेगा। मैं 10 बार कह चुकी हूँ यह बात, मैं सलवार पहन के किसान नहीं भागेगा, मरना पसंद करेगा, शीश कटाना पसंद करेगा, झुकना पसंद नहीं करेगा, सलवार पहन के भागना पसंद नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट को इसमें बोलने का अधिकार नहीं है। जब अधिकार नहीं है तो काय को पूछ रहे हैं? काय को पूछ रहे हैं कोर्ट को? और कोर्ट को जब इन्होंने पूछा, हमने तो सम्मान करा, हमने उनका व्यवहार खराब नहीं था इसलिए हमने सम्मान करो। लेकिन ये मुद्दा जो चल रहा, ये मुद्दा किसानन का और सरकार से चल रहा, पद जो है सुप्रीम कोर्ट का और राष्ट्रपति का पद देश की जनता से छोटा होता है। ये किसान जो है देश की जनता है, तो हम तो बड़े कैसे हो जाएंगे वे? क्योंकि देश की जनता से कद छोटा है उनको सबको। कहीं ना कहीं वो सहमति बनाने में लगी है कि ये किसान 26 जनवरी की परेड को स्थगित कर दें और देश पे वो विपदा की घड़ी ना आए जो किसानों पे आए। विपदा करेगा यू किसान, यू देश किसानन को नहीं है, यू विपदा क्यों करेगा? समझ में नहीं आ रही। पहले से पहले भविष्यवाणी काय कर रहे हैं? ये भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? ये विपदा ये दिखाना चाह रहे हैं, ये हमें दुखी करना चाह रहे हैं। देश का किसान परेड में जा रहा तो जाने देना चाहिए। आप इस पत्रकारिता से अलग होकर एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते बताइए, मेरे बाबा जी ने दिल्ली नहीं देखी, 26 जनवरी की परेड में जाना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन सरकार उस बात को स्वीकार नहीं कर रही है, तो आप सरकार कौन होती है? सरकार कौन होती है? देश को जो यू दिल्ली है सरकार की है, सरकार की है। यू पत्रकार महोदय, यू देश के किसानन की भी है दिल्ली। दिल्ली जो है यू भारत की है राजधानी, हमारी है यू दिल्ली, उनकी है स्पेशल। आपने जवाब नहीं दिया, मैं इंतजार कर रही हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि किसानों की है, आम जनमानस की है, लेकिन आज 49 दिन हो गए, कहने का मतलब 50 दिन हो गए, आप एक कदम दिल्ली में नहीं रख सकते सरकार की अनुमति के बगैर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली में? देखिए, जो आंदोलन होते हैं वो सभ्यता से, संस्कृति से चलाए जाते हैं। जब दिल्ली जाने का टाइम हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बतावेंगे तो हम ये दिल्ली जावेंगे, देश का किसान दिल्ली जाएगा, ये रोक के दिखा देना। क्या प्लानिंग है, किस तरीके से? प्लानिंग की बात ऐसी कर रहे हो पत्रकार महोदय, कोई वहाँ तोप लेकर जा रहे हैं? प्लानिंग नहीं कहते उसे कहते हैं आप दिल्ली 26 जनवरी में कैसे जाना चाहते हैं। प्लानिंग मत कही, प्लानिंग ये कर रहे हैं अंदरूनी किसानों के खिलाफ, हम नहीं प्लानिंग कर रहे। अगर हमें प्लानिंग करनी होती तो हम यहाँ सभ्यता से आंदोलन नहीं चलाते। इस बात का सबूत मैं नहीं देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट देता है कि किसान सभ्यता से बैठा हुआ आंदोलन सही कर रहा है और किसान के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है सरकार गलत कर रही है। ये सभ्यता से आंदोलन चल रहा है, इस बात का सबूत मैं नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट का कद छोटा होता भी नहीं बताई मैंने। सुप्रीम कोर्ट का और राष्ट्रपति जी का कद छोटा होता जनता के सामने, होता है नहीं होता? पता हो आपको पत्रकार महोदय? तो सुप्रीम कोर्ट इस जनता को क्या वो करेगा? जनता सु कद छोटा होता है सर्वोच्च न्यायालय को, तो जनता की बात को सराहना करना चाहिए उन्हें या इनकी बात को करना चाहिए? कोई सरकार बड़ी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट का जो दर्जा है सबसे बड़ा है, लेकिन हमारे दर्जे से छोटा या जनता के दर्जे से छोटा। एक सवाल और है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव दिया है, कहा है कि अगर आप चाहें तो यहाँ जहाँ पे आप आंदोलन कर रहे हैं यहाँ से शिफ्ट होकर आप रामलीला मैदान जा सकते हैं। काहे को चले जा? या रोड में हमने टैक्स ना दे रखा, ट्रैक्टर को टैक्स ना दिया हमने, काहे को चले जा? दूसरी बात, हमारे बड़े जो हैं नेताजी, जो BM सिंह अंकल जी हैं, राकेश अंकल जी हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये बाबा ये कहने लगे मुझे ला ली जा, तू वहाँ चली जा बैठने को, इस आंदोलन का समर्थन जो तू कर रही है रामलीला मैदान में कर ले। तो मैं तो इनकी बात मानूंगी, मैं काहे को मानूं किसी कोर्ट कचहरी की।